स्मार्ट होना वरदान है या कोई अभिशाप? ज़्यादातर स्मार्ट लोग अलग थलग क्यों रहते हैं? क्या आपको भी दुनिया अजनबी लगती है? क्या आपको भी पार्टी करना और सोशल लाइफ एक भीड़ या शोरगुल से अधिक कुछ भी नहीं? तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतरीन किताबें स्मार्ट लोगों के बारे में क्या कहती हैं। स्मार्ट लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं और कैसे कुछ किताबें हमें इस अकेलेपन को समझने और हील करने में मदद कर सकती हैं। अगर यह वीडियो आपको रिकमेंड हुआ है तो इसका मतलब आपका मकसद YouTube पर टाइम पास करना बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। अगर आपके पास बस गिने चुने दोस्त हैं तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं। स्मार्ट लोग अकेलापन चूज नहीं करते, लेकिन वो अकेलेपन से घबराते भी नहीं। तो चलिए जानते हैं क्यों स्मार्ट लोग सोशल लाइफ नहीं एंजॉय करते। सबसे पहला कारण है ओवर थिंकिंग। स्मार्ट लोग हर चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, एनालाइज करते हैं। छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में देर तक घूमती रहती हैं। जब आप ज़्यादा सोचने लगते हो तो छोटी छोटी बातें बेकार लगने लगती हैं। क्या खाया, क्या पहना, कौन किसके साथ है, यह सब सुपरफिशियल लगने लगता है। आपको चाहिए डेप्थ, लेकिन दुनिया सिर्फ सरफेस पर तैरती है। देयर जीरो कोरिलेशन बिटवीन बीइंग द बेस्ट टॉकर एंड हैविंग द बेस्ट आइडियाज। यानी जो ज़्यादा बोलता है जरूरी नहीं कि उसकी सोच भी बेहतरीन हो। कहने का मतलब जो लोग गहराई से सोचते हैं वो अक्सर चुप रहते हैं और इसीलिए लोग उन्हें समझ नहीं पाते। दूसरा कारण है दुनिया से मिसमैच। स्मार्ट लोग हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं, एक सीन, एक साइलेंस, यहाँ तक कि एक खामोशी भी। किसी ने कहा था द स्मार्टर द पर्सन द मोर इनविजिबल दे बिकम। स्मार्ट लोग अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, सच्चाई तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि लोग उनसे बचते हैं। स्कॉट पेक की किताब द रोड लेस ट्रेवल्ड कहती है, मेंटल हेल्थ इज अ कमिटमेंट टू रियलिटी एट ऑल कास्ट। यानी जो इंसान सच को सच के रूप में स्वीकार कर ले दुनिया से अलग पड़ जाता है, क्योंकि सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या अकेलापन एक वरदान है या अभिशाप? अकेलापन सिर्फ दर्द नहीं देता, यह एक तोहफा भी हो सकता है। अकेले रहकर इंसान सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, स्पेशली खुद के साथ। जब कोई आपको नहीं समझता तभी तो आप खुद को समझने लगते हो। जब बाहर का शोर कम होता है तब अंदर की आवाज़ तेज सुनाई देती है। माइकल सिंगर की द अनटेदर्ड सोल में लिखा है, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द वन हु ऑब्जर्व देम। और ऑब्जर्व करने के लिए साइलेंस चाहिए जो सिर्फ अकेले में मिलता है। जो लोग सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं अक्सर वही लोग सबसे ज़्यादा समझदार निकलते हैं। तो अगर आप भी अकेले हैं, आपके पास दोस्तों की कमी है, तो घबराइए नहीं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह एक वरदान है जो आपको निखारता है और संवारता है। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग भी एंडलेस तन्हाई नहीं झेल पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? अगर आप भी ऐसा महसूस करते हो तो कुछ चीज़ें ज़रूर अपनाइए। खुद से दोस्ती कीजिए, अपने फ्लॉज को अपनाइए। ओवर थिंकिंग को कर्स नहीं, एक गिफ्ट समझिए। किताबों को अपना दोस्त बनाइए, किताबें कभी धोखा नहीं देती। लिखने की आदत बनाइए, जो भी महसूस करते हो उसे लिखो। राइटिंग इज साइलेंस थेरेपी। जब आप कुछ भी लिखते हो तो यह एक ऐसा फील होता है जैसे आप किसी दोस्त को अपनी स्टोरी बता रहे हो। ऐसा दोस्त जो बिना टीका टिप्पणी आपको सुन लेता है। कोरा कागज़ एक जंग के मैदान की तरह है और कलम एक हथियार है। अब चाहे जंग दूसरों के साथ हो या खुद के साथ, कोरा कागज़ एक दोस्त की तरह भी है और कलम आपकी जुबान है। आपका जब दिल चाहे कोरे कागज़ पर बिखर सकते हो। आपकी कलम आपके लिए हंसेगी, रोएगी, रोमांटिक हो जाएगी और आपका सहारा भी बन सकती है। आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। आप अपने थॉट वीडियो के माध्यम से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। और अगर आप एक अच्छी कम्युनिटी बनाने में सफल हो जाते हैं तो इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अपने जैसे लोग खोजिए। एक भी ऐसा दोस्त बने जो बिना जज किए आपको सुन ले, प्राइसलेस होता है। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी तरह सोचते हों। एक ज्ञानी ही दूसरे ज्ञानी को समझता है। तो अगर कुछ लोग आपको नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, दुनिया में स्मार्ट लोगों की कोई कमी नहीं। इसलिए अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अपने दोस्त बनाइए।
ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। हर रात 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो। धीरे धीरे दिमाग पॉजिटिव सिग्नल पकड़ने लगेगा। यह निगेटिविटी हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पीछे देखिए फिर आगे। जब स्ट्रेस में हो पीछे देखिए कितना कुछ पार किया है। मोटिवेशन चाहिए आगे देखिए कितना कुछ अब भी पॉसिबल है। जब स्ट्रेस में होते हो तो सोचो आपके पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, और आपके पास यह भी नहीं होता तो आपकी लाइफ कैसी होती। और जब मोटिवेशन की कमी हो तो सोचिए आपके पास क्या नहीं है जिसे अचीव करके आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। आज के बाद जब आप अकेलापन महसूस करें तो ये मत सोचिए कि कुछ गलत है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट मोर अवेयर। आप ज़्यादा महसूस करते हो, ज़्यादा सोचते हो, और यही आपकी ताकत है। अगर आप भी ऐसे हो तो कमेंट में लिखो आई एम नॉट अलोन, आई जस्ट थिंक डीपली। अगर यह वीडियो किसी दोस्त की याद दिलाता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और किताब के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।